हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर है 10th सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज है जो 10.1 वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 1 to 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 अब हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। कोई भी हमने सर्कल लेना है, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि कोई सर्कल हमने लिया है, उसकी हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं। 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं या 3 बना सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपको यही पता होना चाहिए कि टेंजेंट हम किसको बोलते हैं। तो टेंजेंट हम किसको बोलेंगे कि ये अपना एक सर्कल है, उस पर हम किसी भी एक पॉइंट को क्लिक करते हुए टच करते हुए एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट की डेफिनेशन देंगे तो हम क्या देंगे, ए लाइन विच टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट, कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये हो गई अपनी टेंजेंट, मान लिया ये कोई टेंजेंट ए बी है अपनी, ठीक है। तो ये हमसे पूछा कि मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं। अब यहाँ से मैंने खींची है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ से कोई पॉइंट ले लूँ, ये ना लेके यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ। तो इस पे हम इनफाइनाइटली मैंने कितनी भी जो टेंजेंट है वो हम यहाँ से खींच सकते हैं। तो एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी। कि ऐसी कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है कि हम एक सर्कल से कितनी जो टेंजेंट है वो खींच सकते हैं। तो ये था अपना क्या फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमसे क्या पूछा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट। कि हमने एक सर्कल लेना है, उस पर हमने एक टेंजेंट खींचनी है। तो हमने बताना है कि वो एक सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें पता है ना कि जो भी अपनी ये टेंजेंट होती है वो किसी भी सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या होती है, इंटरसेक्ट करेगी। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट। कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, कि एक ही पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो ये था अपना फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेकंड देखते हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। हमें ऐसी लाइन लेनी है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब ये तो 1 पॉइंट पे थे ना, तो अब हम ऐसी कोई भी लाइन लेंगे। देखो ये हमने लिया है सर्कल, मान लिया इसका ये है सेंटर। तो हमने एक ऐसी लाइन लेनी है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे। तो वो कहाँ पे होगी, इनसाइड को, सर्कल के इनसाइड को होके जाएगी। तो वो लाइन होती है ये। जैसे यहाँ पे एक इस पॉइंट पे टच हुआ और एक इस पॉइंट पे टच हुआ, तो इस लाइन को, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। तो जो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। अब थर्ड क्या है, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कि एक सर्कल हमने लिया है, उस पे हम मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ जो टेंजेंट है वो पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पैरेलल किसको बोलते हैं, कि जो 2 लाइन अपनी वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, ऐसे ही पैरेलल चलती जाएं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल टेंजेंट। तो अब हमें बताना है कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट है जो वो पैरेलल हो सकती हैं। देखो मान लिया मैंने एक यहाँ से ली है कोई भी टेंजेंट, ठीक है। अब मैंने इसके पैरेलल टेंजेंट लेनी है। टेंजेंट मतलब कि एक ही पॉइंट पे टच करे वो, बस। तो यहाँ पे मान लिया मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे 2 ही लाइन है ना, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम बनाना भी चाहें तो जैसे हमने यहाँ से बनाया, तो लेकिन वो इसके पैरेलल नहीं होगी। मैक्सिमम टेंजेंट कितनी भी बन सकती हैं, लेकिन जब कंडीशन ये लगाई है ना कि जो पैरेलल टेंजेंट है वो कितनी होंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ओनली 2। जैसे एक तो हमने ये वाली बनाई, हो सकता है कि हम यहाँ से ना बना के यहाँ से बना दें, लेकिन जो मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट होंगी वो तो 2 ही होंगी ना। वैसे तो टेंजेंट कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं, लेकिन जब ये कंडीशन साथ में लग जाएगी कि जो पैरेलल टेंजेंट हैं वो कितनी होगी, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, कि किसी भी सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कि ऐसा कॉमन पॉइंट जो किस पे हो, टेंजेंट पे भी हो और सर्कल हो, दोनों को टच करता हुआ जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो अपना सेकंड भी सोल्व होता है। फर्स्ट का क्या होगा कि जो भी टेंजेंट होती है एक सर्कल की, वो उसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड क्या है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड। थर्ड क्या है, एक सर्कल में मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो अपना सेकंड ब्लैंक है वो भी सोल्व होता है।
तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पे, क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल हमने लेना है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इन्होंने लिखा है कि उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट है पी क्यू और जो पॉइंट है ना पी वो किस पे है, सर्कल पे है। तो टेंजेंट हमने लेनी है और वो पॉइंट किस पे होगा, पी सर्कल पे होगा। तो मान लिया मैंने ये टेंजेंट ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल पे जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, पी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू एट ए पॉइंट क्यू। तो क्या होगा कि वो किस पे पॉइंट मिलेगी, वो जाके किस पे मिलेगी, एक क्यू पॉइंट पे जाके मिलेगी। क्यू पॉइंट पे जाके मिलेगी किससे होते हुए, सेंटर ओ से होते हुए। तो यहाँ पे हमने सर्कल का सेंटर ओ लिया है और यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें गिवन है क्या, कि जब हम एक टेंजेंट हमने लेनी है पी क्यू हमने एक टेंजेंट ली है एट ए पॉइंट पी किस पे है, सर्कल पे है, जो क्या करेगा, पी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू ओ। यहाँ से ओ से लेके एक ये लाइन यहाँ तक मिलेगी, कि यहाँ तक क्यू तक, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, रेडियस तो हम कहीं से भी ले लें वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ओ क्यू इज़ 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है लेंथ ऑफ पी क्यू। जो पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो हमें ये वाली जो लेंथ है वो हमने बतानी है। तो देखो हमने सिंपल क्या करना है, दो वैल्यू हमें गिवन है। हमें पता है कि जो भी अपनी जो टेंजेंट होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो भी रेडियस होती है वो यहाँ पे आके 90 का एंगल बनाती है। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, हाँ, कि ओ क्यू का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बेस देखो यहाँ पे ओ पी क्या होगा, क्यू पी हो जाएगा बेस, ओ क्यू हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस और ओ पी हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या कहती है वो, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। तो क्यू पी स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, क्यू पी की कितनी है निकालनी है हमने, और ओ पी की कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144, क्यू पी स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव, 144 माइनस में 25 क्यू पी का स्क्वायर। तो क्यू पी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, 119। और क्यू पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो वो साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं क्या, कि इस टेंजेंट जो टेंजेंट पी क्यू है इसकी लेंथ है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंडर रूट में 119। तो ये था क्या अपना, क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमें गिवन था कि जो टेंजेंट पी क्यू है वो पॉइंट पी पे सर्कल से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको पता ये होना चाहिए कि जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम जो रेडियस लेते हैं वो क्या होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, जिससे ये जो अपने ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओ क्यू की साइड हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अपना क्या, हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा अपना बेस। तो अब हमने इस पर थ्योरम लगानी है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ओ क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, क्यू पी के स्क्वायर के इक्वल प्लस में ओ पी के स्क्वायर के इक्वल। अब इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, क्यू पी की कितनी है निकालनी है, और ओ पी की कितनी है 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे 144 में से 25 माइनस होगा तो 119। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन डी, अंडर रूट में 119। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि ड्रा ए सर्कल
and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is secant। टेंजेंट क्या है कि ये अपना जो सर्कल है इससे वन पॉइंट से होती हुई जो लाइन जाएगी उसको हम बोलेंगे टेंजेंट, और अगर अपना ये सर्कल है इससे टू पॉइंट्स को क्लिक करती हुई जाएगी उसको हम बोलते हैं सेकेंट। तो हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक गिवन लाइन लेनी है, हमने लिए अपनी गिवन लाइन। अब इस लाइन को लेके हमने दो पैरेलल लाइन खींचनी है, जो एक तो हो टेंजेंट और एक हो सेकेंट। तो हमने क्या करा, टेंजेंट अपनी ये वाली होती है तो हमने यहाँ से सपोज यहाँ से खींचा तो ये हो जाएगी अपनी क्या, टेंजेंट ए बी। मान लिया गिवन लाइन थी सी डी और एक हमें चाहिए सेकेंट, तो यहाँ से हम सेकेंट खींच देंगे क्या, सी डी। ये हो जाएगी अपनी क्या, सेकेंड, जो सर्कल को टू पार्ट्स में कट करें। तो ये अपना क्वेश्चन 4 है क्या, कि ड्राई सर्कल, हमने एक सर्कल बनाया एंड टू लाइन, दो लाइन हमने बनानी है टू ए गिवन लाइन। पहले हमने बनाई गिवन लाइन, उसके बाद दो लाइन बनानी है पैरेलल, एक तो होनी चाहिए टेंजेंट, एक होनी चाहिए सेकेंड। तो ये वाली जो लाइन ए बी है अपनी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट, और अपनी सी डी क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो ऐसे जो अपनी 10.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।